हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किस टाइप से होगी, इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, आज हम यही स्टडी करेंगे। ये एनसीईआरटी में 3.4 एक्सरसाइज से पहले का टॉपिक है, यानी कि हम पहले टॉपिक समझेंगे, फिर एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 3.4 एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बोलते हैं इसे। देखिए, जो आपने नाम सुना होगा प्रिंसिपल, आपके स्कूल में ये नाम बार बार लिया जाता होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि मुख्य, मेन। प्रिंसिपल का मतलब मेन है ना, मुख्य अध्यापक कहते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल, इसकी स्पेलिंग देख लिए, PLE लिखा है, और यहां है प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सिद्धांत, बेस, आधार, ठीक है ना। तो जो बेस होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और ऑफ कोर्स मुख्य को भी प्रिंसिपल बोला जाता है। स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो आपको बता दिया है प्रिंसिपल क्या है। यहां पर प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, और सर्कल ड्रॉ करें, क्वाड्रेंट बनाए। ये क्वाड्रेंट बना दिया आपने। इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखेंगे। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, ये एक यूनिट सर्कल है, यानी कि इसमें रेडियस 1 है। अगर मैंने एक पॉइंट ये लिया A, तो आप देखेंगे गौर से, तो A से एक क्या बन गया, A से A बन गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गया A से OAB नाम दे देते हैं। स्टूडेंट, सेम ये जो एंगल आपके सामने, सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है। अगर सेम आप यहां पर बनाना चाहते हैं, सेम जैसा ट्रायंगल ये है वैसा ही ट्रायंगल आपने ये बनाया, एंगल भी ये 30 डिग्री ही है, तो स्टूडेंट्स यहां पर भी ये A डैश नाम दे दीजिए, B डैश नाम दे दीजिए, तो यहां पर भी रेशोज सेम होंगी, यानी कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये सेम होंगी। ये रेशो सेम होंगी, जो इस ट्रायंगल की रेशो होंगी वही इस ट्रायंगल की रेशो होंगी, लेकिन एंगल डिफरेंस होंगे। स्टूडेंट, यहां पर देखेंगे तो 0 डिग्री ये होता है, 30 डिग्री कहलाएगा ये। और आप देखेंगे तो गौर से ये 0 डिग्री से ये पूरा का पूरा एंगल जो आपके सामने है, ये 180 माइनस नीचे वाला 30, यानी कि 150 डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे होती है वही वैल्यू साइन 150 डिग्री पे भी होती है। सेम रेशो होती है, सेम ट्राइंगल बनता है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। अगर इसमें मैं कहता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि सेम ही ट्रायंगल है, लेकिन एंगल अलग अलग है। एक पर 30 डिग्री है, एक पर 150 डिग्री है। स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर एक पूरा का पूरा साइकिल, एक पूरा का पूरा सर्कल घुमा देते हैं तो उसे साइकिल कहते हैं, और ये 360 डिग्री का होता है। इस 360 डिग्री में दो जगह साइन पॉजिटिव होंगे और दो जगह साइन नेगेटिव होंगे। इस 360 डिग्री में दो जगह कॉस पॉजिटिव होंगे, यहां और यहां कॉस पॉजिटिव होगा, और दो जगह जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, और दो जगह नेगेटिव होंगे, ये दोनों जगह नेगेटिव कॉस। ऐसे ही दो जगह tan पॉजिटिव होंगे, यहां पर पॉजिटिव है tan और यहां पर पॉजिटिव है, और दो जगह नेगेटिव होगा। हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, या हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, इस क्वाड्रेंट पे दो जगह पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स, और दो जगह नेगेटिव होती है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक बार घुमा गया सर्कल, एक बार घुमा गया सर्कल, ये इस पर जितनी वैल्यूज आ सकती है साइन की, सेम वैल्यू, उसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। एक बार घुमा गया सर्कल, उसमें साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट की जितनी वैल्यूज आ सकती हैं उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू हर किसी आइडेंटिटी की, साइन की, कॉस की, tan की और उनके रेसिप्रोकल्स की, हर किसी आइडेंटिटी की प्रिंसिपल वैल्यू दो वैल्यूज होगी, दो जगह पर पॉजिटिव होगा, दो जगह पर सेम वैल्यूज होगी, एक सर्कल पे, एक साइकिल पे। उसके बाद स्टूडेंट ये साइकिल बढ़ेगी और ये आगे बढ़ जाएंगे, ये एंगल्स ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और कितनी बार भी इस सर्कल को घुमाते जाइए, तो जितनी बार ये सर्कल घूमता चला जाएगा, और ये कब तक जाएगा, n टाइम्स तक। कब तक जाएगा, n टाइम्स तक। तो स्टूडेंट्स, उस n टाइम्स तक निकाली गई वैल्यूज को कहते हैं जर्नल सॉल्यूशंस। तो आपको समझ में आया प्रिंसिपल वैल्यू क्या है या प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। एक बार सर्कल घुमा और उसमें जितने भी ट्रायंगल्स बने, कहीं पर भी बना लीजिए, जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं एक बार सर्कल घुमाने पे बन रहे हैं, एक बार
पूरा का पूरा एक सर्कल। और उसके बाद सर्कल को बार बार घुमाए जा रहे हैं और एंगल्स को बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ट्राइंगल्स तो वही बनेंगे ना। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक सर्कल है और यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने और ये बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। ये है आपके पास 30 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा एक सर्कल घुमा, एक सर्कल घुमा 360, फिर 360 में 30 और जोड़ दीजिए, आ जाएगा 390 डिग्री। अगर मैं कहूं साइन 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये सर्कल घूमने के बाद 360 यहां आ गया, फिर उसके बाद 30 डिग्री आगे बढ़ेगा तो यही सेम ट्राइंगल बनेगा स्टूडेंट, ट्राइंगल सेम बनेगा। और अगर ट्राइंगल सेम बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज बार बार रिपीट होती चली जाएंगी, उसे ही जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि जीरो से लेकर और 2 पाई तक, जीरो से लेकर और 2 पाई तक की निकाली गई वैल्यूज जो है वो किसमें कहलाएंगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगी। और 2 पाई के बाद वैल्यूज n टाइम्स तक जाएंगी तो उसे जनरल सॉल्यूशंस कहेंगे। ओके, अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। एंड देन दूसरा टॉपिक क्या बताया मैंने, जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन की बात बाद में करेंगे, पहले प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कब कहलाती है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके सामने फंक्शंस हैं वो वेरिएबल से इन्वॉल्व होंगे, वेरिएबल्स में होंगे, तो उसमें हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सच इक्वेशंस। इस टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द वैल्यू ऑफ sin x cos x रिपीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई। और हम जानते हैं, याद कर चुके हैं कि 2 पाई के बाद वो वैल्यूज रिपीट होती हैं। कहता है एंड द वैल्यू ऑफ 10x इज रिपीट आफ्टर द पाई, और 10x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है। द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which for which 0 to 2 पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें बता दिया है 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटी छोटी वैल्यू जितनी भी होंगी वो सारी प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएंगी। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स n, और n एक इंटीजर होगा जो एक्सप्रेशन में होगा, जिस एक्सप्रेशन से इन्वॉल्व होगा। कहता है which gives all the solution of trigonometric solution is called general solution। यानी कि n टाइम्स, मैंने बताया ना एक सर्कल को n टाइम्स तो घुमाते जाइए तो उसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। कहता है we shall use z to denote the set of integers, और इंटीजर्स के तौर पर हम z को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो 18 एग्जांपल है और बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखो मैं करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रखा है sin x इज इक्वल टू √3/2। आपको पता होना चाहिए साइन जो है √3/2 जो है कहां पर होता है। देखिए यहां पर आप यहां गौर से देखेंगे तो √3/2 साइन 60 डिग्री पर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह है आपके सामने 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो आपके सामने आया है यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3/2 होगी। ठीक है, हमें समझ में आता है। हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन π/3। ठीक है, समझ में आ गया, लिख दिया। अब उसके बाद हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। याद रखना हमें प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है, ध्यान से समझना। मैं आपके सामने एक कंडीशन लिख रहा हूं, कॉपी पेन उठा लीजिए और उसे लिख के दिखाइए। आप लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू, आप लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए आपको सिंपली याद रखना है, ये आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है। यहां लिखना है थीटा, यहां लिखना है पाई माइनस थीटा, यहां लिखना है पाई प्लस थीटा, यहां लिखना है 2 पाई माइनस थीटा। बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं ऑल पॉजिटिव, इसे कहते हैं S फॉर साइन पॉजिटिव, इसे कहते हैं T फॉर टेन पॉजिटिव, इसे कहते हैं C फॉर कॉस पॉजिटिव। ASTC मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहां पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। ये वैल्यूज जल्दी से लिख लीजिए। ये लिख लीजिए 0 पाई माइनस, सॉरी 0 नहीं, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए कहां पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कहां पर पॉजिटिव होता है।
तो आप कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है तो थीटा होगा इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू, और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर आ गया पाई माइनस थीटा। तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज इज इक्वल टू, एक तो होगा थीटा यानी x की वैल्यू क्या है आपके सामने, x की वैल्यू है पाई बाय 3, और दूसरी वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस का पाई बाय 3। बात को बिल्कुल क्लियरली समझना है स्टूडेंट, एक आंसर आएगा पाई और दूसरा आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि साइन दो जगह पर पॉजिटिव होता है, साइन दो जगह पर पॉजिटिव होता है तो दो जगह पर ही प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी। तो आपके सामने एक है पाई और दूसरा है पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये है पाई बाय 3 और इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई क्योंकि साइन दो जगह पर पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में भी आ गया। दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 19 के पास चलते हैं। कहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है tan का। किसका निकालना है आपकी बात, tan का। देखो यहां पर लिखता हूं मैं tan x इज इक्वल टू -1/√3। आप माइनस को अभी ध्यान नहीं देंगे, आप देखेंगे कि 1/3 tan कितने डिग्री पर होता है स्टूडेंट्स, तो 1/3 होता है tan पाई बाय 6 पर। यहाँ माइनस को ध्यान नहीं देंगे, मैंने फिर बोला है आप सीधा सीधा लिखेंगे, एक ग्राफ बनाइए, यहाँ लिखिए थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा और यहाँ लिखिए 2 पाई माइनस थीटा। सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे tan जो है वो नेगेटिव है। tan नेगेटिव किस किस जगह पर होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा आंसर पाई माइनस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा आंसर 2 पाई माइनस थीटा है। तो आप लिखेंगे यहां पर सो प्रिंसिपल वैल्यूज इज इक्वल टू, एक होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की वैल्यू ये है पाई बाय 6, और माइनस को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले हम क्वाड्रेंट पे ही तो जा रहे हैं, नेगेटिव ही तो है इस क्वाड्रेंट पे, तभी तो पाई माइनस का थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे 2 पाई माइनस का पाई बाय 6। सिंपल है, आप माइनस नहीं लगाएंगे, आप सीधा सीधा इस माइनस का मतलब, ये जो माइनस है इसका मतलब इस क्वाड्रेंट पे ढूंढेंगे। अगर प्लस लिखा होता तो प्लस वाले क्वाड्रेंट पे जाते, माइनस है तो माइनस वाले पे जाएंगे। एलसीएम लेंगे 5 पाई बाय 6 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 11 पाई बाय 6 आएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं मैच भी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने आ गए, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोल सकते हैं इसे आप। अब हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन के पास। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपने सीख लिया है, तो जनरल सॉल्यूशन भी सीखिए कैसे निकलता है, क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट sin x इज इक्वल टू 0 व्हेन sin x इज इक्वल टू 0। अगर sin x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू n पाई होता है, जबकि n की वैल्यू इंटीजर है। अब ये क्या कहता है, देखिए आप यहां पर सीधा सीधा एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए और यहां पर चेक करिए इसकी इस बात को। देखिए साइन यहां पर 0 होता है, यहां पर साइन 0 क्यों, क्योंकि आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। जैसे ये लाइन मैंने अभी बनाई, इसी लाइन को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, ये बन गई, और ऊपर उठा देते हैं, ये बन गई, और ऊपर उठा देते हैं, ये बन गई। ये एक यूनिट सर्कल है जिसके अंदर रेडियस 1 है। देखो ये 1 रेडियस है, और इसमें परपेंडिकुलर अलग अलग है, जैसे कि यहाँ परपेंडिकुलर अलग है, यहाँ परपेंडिकुलर अलग है, यहाँ परपेंडिकुलर अलग है, हर जगह अलग है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को साइन कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को साइन कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को साइन कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस लाइन की, जब ये लाइन नीचे आते आते यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी, ये परपेंडिकुलर ये 0 होगा और ये हाइपोटेन्यूस 1 होगी। तो 0/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आएगा 0। जैसे यहां पर 0 आया है, इसी तरीके से जब ये लाइन घूम के यहां आएगी इस जगह, तो यहां पर भी आंसर 0 ही आएगा। ये पाई है तो यानी कि पाई एंगल पर भी, यानी कि 180 डिग्री पर भी साइन 0 ही होगा। फिर ये लाइन घूम के यहां आ जाएगी तब भी 0 होगा, यहां आ जाएगी तब भी 0 होगा, यानी कि इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ भी 0 होगा और नेगेटिव की तरफ भी। इसकी हाइट 0 होगी और इसका हाइपोटेन्यूस जो है वो 1 होगा, 0/1 0 ही आएगा। इसका मतलब ये एक जनरल सी कंडीशन बन गई जो बताया गया है कि हम पहले से ही जानते हैं, पहले मैंने बताया भी था आपको कि साइन 0, अगर साइन x इज इक्वल टू 0 है
तो x की वैल्यू होगी n पाई, x की वैल्यू होगी आपके सामने n इंटू पाई, n इंटू पाई, और n जो है वो इंटीजर होगा। इसी तरीके से इससे दूसरी कंडीशन बताई है कि अगर cos x बराबर 0 होगा और तो x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये क्या कहता है, कॉस वाले केस को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सेम यूनिट सर्कल बनाना है, ये यूनिट सर्कल है और इस यूनिट सर्कल के अंदर आपको पता है अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं। ये पॉइंट लिया, 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। पहला पॉइंट लिया तो उसके बाद ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। आप कॉस को याद करिए, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस कुछ ना कुछ वैल्यू है, बिल्कुल ये रही, और हाइपोटेनियस ये रही, बेस ये रहा, एक आंसर आएगा। अगर मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये एक बन गया आपके पास राइट एंगल, इसमें भी देखो बेस है और हाइपोटेनियस 1 है। ऐसे यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये भी बन गया आपके पास बेस और हाइपोटेनियस, बेस छोटा होता जा रहा है, हाइपोटेनियस 1 ही है। फिर उसके बाद बेस देखो यहां पर भी छोटा होता चला जा रहा है। उसके बाद लास्ट में जब हम देखते हैं तो ये लाइन जो है ये घूमते घूमते से ये एक ट्रायंगल बनेगा, यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, यहां से एक ट्रायंगल बनेगा। जब यहां से देखेंगे तो इसका बेस जो है वो शून्य हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0, और हाइपोटेनियस तो एक है ही। जैसे हर जगह पर बेस था, देखो ये बेस था, यहां पर बेस था, यहां पर बेस था, लेकिन यहां किस पर 90 डिग्री पर जो बेस है वो 0 हो जाएगा। जब यही लाइन घूम के इधर आएगी यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री बोल लो या फिर बोल लो 90 प्लस 180, 90 में 180 जोड़ दो, 90 को कहते हैं पाई बाई 2 और 180 को कहते हैं पाई। तो ये लाइन जो आएगी आपके सामने, यहां पर भी बेस जो है वो 0 हो जाएगा। फिर ये घूम के इधर जाएगी तो यहां पर भी बेस 0 होगा, फिर घूम के इधर आएगी तो यहां पर भी बेस 0 होगा। यानी कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ कॉस जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि उसका बेस ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n की जगह पर रख दूं z की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दूं, रखते रखते अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या आएगा, 0 इंटू 2 0 मल्टीप्लाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, और 1 की मल्टीप्लाई पाई बाई 2 में करेंगे तो 0 रखने पर x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, यानी कि यहाँ ऊपर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह n की जगह पर 1 रख दूं तो 2 1 जा 2, और उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो 3, और 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी कि नीचे। फिर उसके बाद 2 रखूंगा, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाई 2 यानी कि ऊपर की तरफ आएगा यहाँ। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 रख दूंगा तो 4 2 8 प्लस 1, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, आता चला जाएगा, यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यानी कि ये एक रूल बन गया, ये एक कंडीशन बन गई। आपको ये पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो या भूल गए हो, तो मैंने आपको दोबारा बता दिया कि ये जनरल सी कंडीशन है जो बिल्कुल बेसिक, जिसको पता है ट्रिग्नोमेट्री, वो बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। आप भी इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे तो अब आप कर लेंगे, आपको बता दिया। इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा, हो जाएगा। अब हम इसके जरिए जनरल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। पहली कंडीशन, आप कॉपी पे जल्दी से लिखना शुरू कर दें। पहली कंडीशन होती है इफ sin x इज इक्वल टू sin y, अगर sin x बराबर sin y के होता है, देन जनरल सॉल्यूशंस जो है वो होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस का -1 की पावर n इंटू वाई। कॉपी पे इसे लिख लीजिए, ये पहला फॉर्मूला है। आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे स्टूडेंट्स, पहला लिख लीजिए। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा काम है। हम करेंगे sin x बराबर में sin y, सही है ना, sin x इज इक्वल टू sin y। आप इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। आप इस पर रूल लगाएंगे, प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी, वो आइडेंटिटी आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीख ली होगी, नहीं सीखी तो अभी मैं लिख देता हूं, अभी आ जाएगी। 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 sin x माइनस वाई अपॉन में 2, ये प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी है, ये याद रखो। उसके बाद हम देखेंगे इसे, जो तो बटे में चला जाएगा। एक बार तो आएगा आपके पास cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। एक बार आपके सामने आएगा sin x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी आपको बताया गया था, अभी आपको बताया गया था कि cos x बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू होती है
2n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन x बराबर 0 होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई। ये मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर भी cos x की जगह x नहीं है, x प्लस वाई बाई 2 है, तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई आपके पास 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आसानी से। इस y को राइट में ले जाके आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में पाई और उसके बाद माइनस का y। इसी तरीके से हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2n पाई और y को राइट में ले जाएंगे प्लस का। ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं अगर हमने ये कंडीशन ली और ये कंडीशन ली। अब इन दोनों वैल्यूज को मिला के एक कॉमन वैल्यू बना दिया गया। कैसे? प्रैक्टिकली वैल्यूज को रखने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद। मैं आपको दिखा देता हूं, आप पहले देख लीजिए फिर समझिएगा। देखिए यहां पर दो वैल्यूज मैंने अभी जो निकाली है वो आपके सामने है। वो वैल्यूज है ये आपके सामने है वैल्यूज। पहली वैल्यू ये है, ओके, जो इसको मॉडिफाई करने के बाद बनी है, और दूसरी वैल्यूज है ये, ठीक है, जो इसको मॉडिफाई करने के बाद बनी। ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली थी। अब इसने कहा है कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, यानी कि पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट को कंबाइन करके ये तीसरा रिजल्ट बनाया और यही हमारा फाइनल कंडीशन होगी, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। देख सकते हो यही हमारा आंसर। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को कंबाइन कैसे किया, क्या इसे जोड़ा या घटाया या गुणा करा, क्या किया? तो मैं बता देता हूं। n की जगह पर इंटीजर रखा, पहले वाले पार्ट में भी रखा, दूसरे वाले पार्ट में भी रखा, तीसरे वाले पार्ट में भी रखा। तो अगर n की जगह पर आप ओड रखो या इवन रखो, जो आंसर इसका आएगा वो या तो इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा। और का मतलब होता है या तो पॉजिटिव होगा, ये देखिए और लिखा हुआ है, या तो पॉजिटिव होगा इस तरफ से आएगा आंसर या फिर इस तरफ से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। ये डेरिवेशंस 12th स्टैंडर्ड पे नहीं आती, किसी भी क्लास में नहीं आती, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। याद तो ये रखना है इतना सा सेक्शन। अब दूसरा डेरिवेशन है और दूसरा सेक्शन है, और वो है आपके पास कॉस। तीन है टोटल जनरल जो सॉल्यूशंस है, तीन है, आपको तीनों याद रखने हैं। तो पहली कंडीशन मैंने बताई साइन की, और दूसरी कंडीशन मैं बताने वाला हूं अब कॉस की, फिर टेन एंड देन फिनिश। तो देखो कॉस के केस में क्या करते हैं, दूसरी केस को लिख लीजिए जनरल कंडीशन में, जनरल सॉल्यूशन में। कॉस एक्स इज इक्वल टू, अगर कॉस वाई दे रखा है, देन जनरल सॉल्यूशंस वो होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। 2n पाई प्लस माइनस वाई कॉपी पे लिख लीजिए, इसकी जरूरत होगी आप। 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स यहां पर कैसे से डेरिव करेंगे मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। देखो cos x cos y लिखा है, लेफ्ट में लेके आ जाइए तो हो जाएगा cos x माइनस cos y। फॉर्मूला इसका ये होता है, ये तो कंडीशन जाकर 0 बन जाएगी, बचेगा sin x प्लस वाई अपॉन 2। तो sin x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। sin x माइनस वाई इज इक्वल टू अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास n पाई। ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई। और यहां से x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं आपके सामने निकली हुई है। ये वैल्यू ये रही आपके सामने, x की वैल्यू एक बार है नेगेटिव और एक बार है पॉजिटिव, देख सकते हो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हुई है। 2 की मल्टीप्लाई y को राइट में, 2 की मल्टीप्लाई y को राइट। तो फाइनली प्लस और माइनस एक साथ कंबाइन करने के बाद हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और यही हमारी जनरल सॉल्यूशंस है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम tan के पास। देखो tan को कैसे प्रूफ करेंगे, tan को भी मैं यहां लिख देता हूं। तीसरा केस है हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan y। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस का y। सिंपल है, n पाई प्लस का y इज द जनरल सॉल्यूशन। ये तीनों वैल्यूज को आप एक साथ कॉपी पे लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है आपके सामने पहली कंडीशन sin x इज इक्वल टू sin y, ये है दूसरी कंडीशन cos x इज इक्वल टू cos y, ये है तीसरी कंडीशन tan x इज इक्वल टू tan y। और स्टूडेंट इसको आप देखिए कैसे डेरिव करना है। इसको डेरिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल, tan x इज इक्वल टू tan y दे रखा है, आप इस tan y को इस लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए tan x इज इक्वल टू tan y है, tan y लेफ्ट में आ गया, तो tan x इज माइनस का tan y बराबर 0। अब tan x को लिख सकते हैं sin अपॉन cos,
और इस tan y को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, जो इसने नहीं लिखा है देखिए यहां पर लिखते हैं tan x माइनस का tan y इज इक्वल टू 0 था, आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x माइनस का sin y अपॉन में cos y इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos x cos y और ये आ जाएगा आपके पास sin x cos y माइनस का cos x sin y और इज इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो sin x cos y cos x sin y का फॉर्मूला होता है sin x माइनस y, आपके सामने है फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर फॉर्मूला। तो साइन को भी आप राइट साइड में ले जाएं या फिर जीरो बना दें तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन ब्रैकेट ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस का y एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू tan y। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब जल्दी से आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ये जो एग्जांपल 20 है ये करके दिखाइए। सॉल्यूशन पूछ रहा है मतलब जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, जब भी सॉल्यूशन ही बोले सिर्फ या जनरल सॉल्यूशन बोले तो आपको सीधा सीधा इसे निकालना है। कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 20 में देखिए क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन में 2। अब आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज में दो वैल्यूज बताई थी ना स्टूडेंट, पहली प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी है आपको, पहली प्रिंसिपल वैल्यू। चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। यहां पर लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 रूट 3 बाई 2 है ना। अब नेगेटिव है तो आप देखेंगे नेगेटिव साइन कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट पे बिल्कुल नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट पे बिल्कुल नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट पे यस, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट पर वैल्यू होती है हमारे पास पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी नेगेटिव होता है और यहां पर होती है पाई 2 पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट दो जगह नेगेटिव होता है, हम पहली वैल्यू लेंगे, पहली जो भी पहली वैल्यू होगी हम वही लेंगे, याद रखना ये बात। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर इसमें पूछ लिया जाता है, वैसे नहीं पूछिए, फिलहाल x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x प्लस का पाई बाय 3, x प्लस का पाई बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4 पाई बाय 3। स्टूडेंट 4 पाई बाय 3 x की वैल्यू आ गई। कैसे आई मैंने फिर बताया है, आपको यहाँ माइनस दे रखा है तो इसलिए यहां तक गए, अगर यहाँ प्लस दे रखा होता तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आ जाता यानी थीटा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट पाई बाय 3 ही हो जाती। कब, जब प्लस दे रखा होता, माइनस दे रखा होता तो पहले ढूंढेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं होता, साइन थर्ड क्वाड्रेंट पे पहली बार नेगेटिव होता है, जहां पहली बार है वो लेंगे। अब उसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, इस पूरे को कैसे लिखेंगे, देखिए मॉडिफाई करके मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, नेगेटिव हट जाएगा, साइन 4 पाई बाय 3, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4 पाई बाय 3। साइन 4 पाई बाय 3 लिखने के बाद हम लिखेंगे बट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस का -1 की पावर n इंटू में y, जनरल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट x की जगह पर तो x है लेकिन y की जगह पर आपके सामने क्या है 4 पाई बाय 3, तो यहां पर लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस का -1 की पावर n और y की जगह पर 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सीधा सीधा आंसर है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसने भी यही निकाला होगा आंसर, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। आप चेक कर लीजिए आंसर, खुद से ट्राई करिए। अब 21 एग्जाम्पल, 22 एग्जाम्पल और 23, 24 एग्जाम्पल तक हमें करना है आज की क्लास में। आप तरीका सीख चुके हैं, आप एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पॉज करें और 21 एग्जाम्पल करके दिखाएं। एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए कहता है सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन मैं x की वैल्यू के साथ प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना सिखा रहा हूं आपको ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा है cos x इज इक्वल टू 1/2, तो आपको पता है cos x इज इक्वल टू 1/2 कितने डिग्री पर होता है, cos पाई बाय 3 पर होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली जाती है, पॉजिटिव का निशान है तो
पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट तो ये थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है 2 पाई माइनस का थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों निकालेंगे, यानी कि थीटा भी और 2 पाई माइनस थीटा भी। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू पहली वैल्यू लिखेंगे, पहली ही लिखेंगे। यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली पाई बाई 3 लिखेंगे। तो यहां पर कंडीशन हो जाएगी cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। ये ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर यही चीज यही स्टेप दोबारा लिख दिया, ऐसा पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था दोबारा। आप देख सकते हैं माइनस वाले में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप इसे दोबारा लिखेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है? लिखेंगे बट जनरल सॉल्यूशन, अब बार बार फॉर्मूले लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन cos a इज इक्वल टू, अगर cos b दे रखा है, जरूरी थोड़ी है x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, a b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, तो a इज इक्वल टू होता है आपके सामने 2n पाई प्लस माइनस b, 2n पाई प्लस माइनस b। तो आप देखेंगे a की जगह पर x और b की जगह पर पाई बाई 3 रिप्लेस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। सो cos x इज इक्वल टू था ही, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और b की जगह पर क्या आ जाएगा? b की जगह पाई बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x की फाइनल वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं। जबकि n की वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जरूर लिख देना। तो समझ में आया जनरल सॉल्यूशंस कैसे हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करें, एग्जांपल नंबर 22 खुद से ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपसे क्या कहता है? कहता है सॉल्व करके दिखाओ। सिंपली सॉल्व करना है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है 10 2x इज इक्वल टू माइनस का कॉट ब्रैकेट ऑफ x प्लस का पाई बाई 3, ये दे रखा है। सबसे पहले तो इस कॉट को tan बनाना है, कॉट को tan बनाना है। कैसे बनेगा कॉट tan? कॉट tan कैसे बनता है वो मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये आपके पास ग्राफ है, ये है x एक्सिस, और x एक्सिस पर वैल्यू होती है नो चेंज, और ये है y एक्सिस, y एक्सिस पर वैल्यू होती है चेंज। ठीक है, तो अब आपको चेंज करना है, कॉट को tan में चेंज करना है, तो y एक्सिस पे टकराना होगा। y एक्सिस पे सबसे पहली वैल्यू होती है पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 से पीछे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं और आगे की तरफ नेगेटिव होता है tan। कॉट भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉट को देखेंगे तो कॉट नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो ये क्या है आपके पास? पाई प्लस थीटा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं आपसे कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा होता है, तो आपको समझ में आएगा हाँ सर tan पाई नहीं, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। कैसे? tan पाई बाई 2 मतलब कि 0 डिग्री से पाई बाई 2 तक गए तो चेंज हो गया, tan का बन गया कॉट, प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए तो यहां पर आ गया नेगेटिव। तो बिल्कुल ठीक है। अब माइनस का कॉट थीटा लिखा हुआ है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? हम लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद x प्लस पाई बाई 3 यानी कि थीटा। आपको भी समझ में आ गया स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया? बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 10, x तो ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को सॉल्व अलग से कर लेता हूं, 6 आएगा, 3 और 2 5 पाई आएगा, तो x प्लस का 5 पाई बाई 6। ओके, नाउ आप लिखेंगे बट जनरल सॉल्यूशंस इज, क्या होता है भाई? वो होता है अगर tan x इज इक्वल टू tan y दे रखा हो तो जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस का y, ये जनरल सोल्यूशन होता है। x की जगह पर 2x लिखा हुआ है और x की जगह 2x, y की जगह पर ये पूरी संख्या लिखी हुई है, लिखेंगे n पाई प्लस का x प्लस का 5 पाई बाई 6। स्टूडेंट इसमें क्या करना है? इस x को लेफ्ट में लेके आना है, तो आ जाएगा 2x माइनस x, n पाई प्लस का 5 पाई बाई 6, और यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस का 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आपको समझ में आया स्टूडेंट किस तरीके से क्या गया? ये देखो आंसर ये रहा, आपका मैच कर रहा होगा यहाँ पर आंसर, n बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से अभी वीडियो को पॉज करें, 23 क्वेश्चन करके दिखाएं, देखें आप कितना कर सकते हैं।
अब चलते हैं स्टूडेंट हम एग्जाम्पल नंबर 23 के पास। ये क्या कहता है एग्जाम्पल में? ये कहता है सॉल्व करके दिखाइए साइन 2x माइनस का साइन 4x प्लस का साइन 6x एंड देन इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट यहां पर साइन 2x और साइन 6x को एक तरफ लिख लीजिए, यहां लिखिए साइन 2x प्लस का साइन 6x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी एक आइडेंटिटी होती है जिससे आगे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग करके लिखेंगे साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड देन कॉस a माइनस b बाई 2। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी होती है। आप क्या करेंगे इसके बाद? ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये a है ये b है, तो लिखेंगे 2 साइन और यहां लिखेंगे 2x प्लस का 6x बाई 2 एंड देन कॉस 2x माइनस का 6x बाई 2 माइनस का साइन 4x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 और 6 8/2 यानी कि 4x, ये 4x आएगा। फिर उसके बाद कॉस, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में से 6 गया तो 4/2 करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का साइन 4x इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे आगे तो साइन 4x कॉमन आ गया, यहां लिखेंगे साइन 4x, बचेगा क्या? 2। अब कॉस माइनस थीटा कितना होता है? मैं यहां लिख देता हूं, कॉस माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव ही होता है ये। तो स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे हम cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार तो हम sin 4x को यानी कि sin 4x को इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार 2 cos 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और स्टूडेंट यहां से सॉल्व करना है। देखो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना? n पाई। अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, इसी हिसाब से लिखेंगे सो 4x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? cos 2x इज इक्वल टू ये होता है cos पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे बिकॉज cos x is equal to cos y then x is equal to 2n pi plus minus y। अभी जनरल सॉल्यूशन बताया। सो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे, इसलिए 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगा एंड दिस इज फाइनल आंसर। आप मैच कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एग्जांपल नंबर 24 करके दिखाएं। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 24 भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से करके दिखाता हूं, अगर आपका कोई जो स्टेप्स है मैच नहीं कर रहा है या समझ नहीं आ रहा वो आप समझ लीजिएगा। लिखा है 2 cos स्क्वायर x प्लस का 3 sin x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हम cos स्क्वायर x के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी? 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस का 3 साइन x इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x प्लस का 3 साइन x इज इक्वल टू 0। आप इसे तरीके से लिख लीजिए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x पहले लिख लीजिए प्लस का 3 साइन x उसके बाद लिख लीजिए एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखेंगे स्टूडेंट, अगर आप पुट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप p मान लीजिए। किसे p मान लीजिए? साइन x को p मान लीजिए। तो साइन x को p मानेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, 2p स्क्वायर माइनस का 3p प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 0। तो आप देखेंगे गौर से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसके फैक्टर्स आपको आते हैं 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और घटाए तो 3 आए, ऐसे फैक्टर्स बताइए। तो आप लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का p माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस तो राइट साइड में जाके 0 हो गया। यहां से कॉमन आ जाएगा, 2p कॉमन लेंगे तो p माइनस का 2 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा p माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक तरफ आएगा p माइनस 2 और दूसरी तरफ आएगा 2p प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पर p की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 1 माइनस का 1/2।
पी की जगह पर क्या मान लिया था हमने, साइन एक्स को तो पी माना था, तो साइन एक्स की वैल्यू एक ही आ गई और साइन एक्स की वैल्यू एक बार -1/2 हो गई। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट चाहो तो इसके तरीके से सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, साइन एक्स की वैल्यू निकाल दी, फैक्टर करें यहाँ पर सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करके या मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करें। अब जब दो वैल्यूज आ चुकी है तो इसे सॉल्व करेंगे, यही वो वैल्यूज आई है, एक तो आई है ये, एक आई है नेगेटिव, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये जो दो जो आया है ये तो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। इस केस को आगे बढ़ाएंगे, तो इस केस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 था ना, तो माइनस का साइन π/6 लिखेंगे, माइनस का ध्यान रखना, तो नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है, नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है, नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, हाँ जी होता है, तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा, इसकी पहली वैल्यू निकल के आएगी, x इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, थीटा मतलब π/6, तो x इज इक्वल टू 7 π/6। ये बात ध्यान रखना, माइनस वाले केस को बहुत केयरफुली समझना, तो यहां लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6, और जब इसकी जनरल टर्म की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, बिकॉज साइन a इज इक्वल टू साइन b अगर दे रखा हो तो a इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस का -1 की पावर n इंटू बी, ये होती है जनरल टर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू और b की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, लिखिए सो a की जगह पर x और b की जगह पर n पाई प्लस का -1 की पावर n, b की जगह पर 7 π/6। तो स्टूडेंट ये आपकी जनरल सॉल्यूशन यानी कि जनरल वैल्यू आ गई है आपके पास, ये आ गया n पाई, देख सकते हैं, मैच कर लेते हैं एक बार, n पाई ये रहा और -1 की पावर n 7 π/6, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, एग्जांपल्स इसमें सॉल्व है, लेकिन कभी कभी सॉल्व एग्जांपल भी समझ में नहीं आते हैं। अब आपका होमवर्क ये है, सबसे पहले आप 3.4 एक्सरसाइज खुद से करेंगे, सब कुछ मैं बता चुका हूं इसमें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को कराऊंगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस आप मैच करके कंप्लीट कर लीजिएगा।